आनंद सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेलन, जो कि बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। आप लोग धैर्य बना कर रखिए, छोटे छोटे टॉपिक को हम एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाएंगे। तो आइए पहले हम इसका फार्मूला जान जाते हैं कि फार्मूला बेलन का क्या होता है, और उसके बाद इस पर आधारित हम लोग प्रश्न को लगाएंगे। ये जो बेलन होता है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा मार्कर है, इसके चारों बगल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये वाला ऊपर और नीचे का हम छोड़ दे, यही क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जो बेलन के वक्र पृष्ठ का जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2 पाई r, और हम ऊंचाई से क्या कर देते हैं उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 पाई r मतलब ये जो वृत्त बन रहा है वृत्ता टाइप का, ठीक है, उसका परिधि और ऊंचाई से हम गुणा कर दे तो क्या हो जाता है हमारा उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 2 पाई r और h से हम मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। आइए हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका देख लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ये जो ऊपर और नीचे वृत्त बन रहा है दोनों, उसका भी क्षेत्रफल अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बेलन की अगर हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में 2 पाई r h में एक वृत्त नीचे बन रहा है, इसका क्षेत्रफल हम ऐड कर दें पाई r स्क्वायर, और एक वृत्त ऊपर बन रहा है उसका हम क्षेत्रफल ऐड कर दें। वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं पाई r स्क्वायर होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई r स्क्वायर, इतना हुआ। कॉमन आप लोगों को दिख रहा है कुछ, 2 पाई r कॉमन है ना, 2 पाई r हम कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई r, तो 2 पाई r कॉमन हो गया तो h प्लस r हो गया। यही क्या है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आइए हम इसका आयतन देख लेते हैं। आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन जो होता है पाई r स्क्वायर h, यानी जो ये वृत्त बन रहा है एक वृत्त, ठीक है, इसका क्षेत्रफल में हम अगर ऊंचाई से गुणा कर दें तो वही क्या हो जाता है आयतन। यानी जो बेलनाकार बर्तन है उसमें हम कितना पानी भर सकते हैं वही उसका क्या हो जाता है आयतन हो जाता है। तो आइए आज हम बेलन पर आधारित प्रश्न देखते हैं। इस फार्मूला इन्हीं सब फार्मूले का यूज होगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा दिया है 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई में कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। अब कुआं खोदा जा रहा है, उसमें जो मिट्टी निकल रहा है वो कितना मिट्टी प्राप्त होगी, हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा कुएं का आयतन। तो आइए हम निकालते हैं। कुआं जो है हमारा कैसा है बेलनाकार है ना, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन जो होता है हम लोग अभी अभी पढ़े हैं पाई r स्क्वायर h। अब त्रिज्या हमको दिया है, यहाँ पर r त्रिज्या है, पाई का मान हमारा कितना होता है 22/7, और r का मान दिया है 3.5 गुणे 3.5, r का स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। गहराई दिया है कुएं का, यानी कि ऊंचाई 40, जो गहराई है वो 40 है। ये 3.5 को 7 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, और 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में कट जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, यानी कि 440 गुणे 3.5, यानी कि 44 गुणे 35, ये 0 इससे टकराएगा, दशमलव हट जाएगा। और उसके बाद आप लोग बताइए मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 1540 मीटर क्यूब, इतना मिट्टी हमको प्राप्त होगा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। 88 सेमी लंबे और 24 सेमी चौड़े आयताकार कागज को उसके लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया गया है।
बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। एक देखिए कागज है और ये मान लीजिए कागज है, ये कितना 88 सेमी लंबा है और जो इस कागज की चौड़ाई है वो कितना है 24 सेमी है। देखिए इस कागज को हम लंबाई के अनुदिश मोड़ रहे हैं और मोड़ करके क्या बना रहे हैं, एक बेलन। देखिए आप लोग, ये हमारा सुंदर सा बेलन बन गया, ठीक है। और ये जो लंबाई के अनुदिश मोड़े हैं ना, इसकी जो लंबाई है ये 2 पाई आर है लंबाई। देखिए इसको हम खोल दे रहे हैं, लंबा हो जा रहा है, लंबाई हो गया। और इसको हम मोड़ दे रहे हैं तो ये जो हमारा वृत्ताकार बन रहा है, लंबाई को मोड़ने पर ये वृत्ताकार बन रहा है नीचे का, ठीक है। और ये लंबाई कितना है 2 पाई आर। और जो कागज की चौड़ाई थी, ये जो चौड़ाई है कागज की, यही क्या हो जा रही है, ऊंचाई हो जा रही है। देखिए यही क्या हो गई, ऊंचाई। और खोल दे रहे हैं तो ये चौड़ाई हो जा रही है। तो जो ऊंचाई हो जाएगी वो चौड़ाई के बराबर यानी कि 24 सेमी, और जो लंबाई है वो कागज की वो 2 पाई आर है। क्योंकि मोड़ने पर ये देखिए बेलनाकार ये बन रहा है, तो जो लंबाई है यही कितना है 2 पाई आर है ना, तो परिधि के बराबर हो जा रही है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को आगे। दिया है 88 सेमी लंबे यानी कि 2 पाई आर दिया है कितना 88 सेमी। और अगर इसको हम काट दें 2 से तो कितना हो जाएगा, पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 44। और पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। यहाँ पर 22/7 और गुणे हम आर कर दें और यहाँ पर 44। 22 से कम 22 दूना 44, 7 का मल्टीप्लाई इधर, आर बराबर कितना हो गया 14 हो गया। और आर का मान हमको यहाँ पर दिया है और ऊंचाई जो चौड़ाई है वो ऊंचाई के बराबर हो जाएगा, कितना है 24 सेमी। 24 सेमी। आइए देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। आयतन बेलन का हमको ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हम रख देते हैं 22/7। आर का मान अभी अभी हम निकाले हैं 14 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्क्वायर है। और ऊंचाई जो है वो कितना है 24। तो 7 एकम 7 दूना 14 और 22 दूना 44 और 14 गुणे 24 मल्टीप्लाई करके आप लोग बताइए कितना आ रहा है। इसका बेलन का आयतन कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके बताइए। कितना 14,784 सेमी क्यूब में आएगा। क्योंकि जो हमारा आयतन होता है वो मीटर क्यूब या फिर सेमी क्यूब में हो जाता है। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हमसे पूछा है। तो बेलन का जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर होता है। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो देखिए 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान अभी अभी हम निकाले हैं 14 यहाँ पर है, और h का मान हमारा है 24 और r का मान 14 है। 7 एकम 7 दूना 14, 22 दूना 44 और गुणे 2 और गुणे इसको जोड़िए कितना है 4 दूना 8 और 2 1 3 यही है। तो एक कितना हो जाएगा 88 गुणे 38 मल्टीप्लाई करके बताइए इसका कितना आ रहा है, कितना 3344 सेमी स्क्वायर ना। जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक सेमी स्क्वायर में होगा और जो आयतन है वो सेमी क्यूब में होगा। ये आप लोगों का है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। नंबर तीसरा पर दिया है एक कुएं का व्यास 8 मीटर और गहराई 7 मीटर है। कुएं से निकले मिट्टी से कुएं के चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई का तटबंधन बनाया गया है। तटबंधन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
देखिए कुआं जो होता है वो गहराई में होता है और उसके चारों बगल मतलब कि ऊंचाई रहता है, उस पर जाकर लोग पानी वानी भी काटते हैं। तो उसी की ऊंचाई हमसे पूछा है। तो कुएं से जो मिट्टी निकाला गया है ना, उसका जो आयतन होगा, और ये जो तटबंधन कुएं के चारों बगल ये ऊंचाई में कुछ बनाया गया है कुएं के चारों बगल, ठीक है, कुछ इस टाइप से ये कुएं के चारों बगल ऊंचाई में है, ऊंचा है। तो इसी का हमसे ऊंचाई पूछा है। तो कुएं से जो मिट्टी निकाला जाएगा ना, कुएं से जो मिट्टी निकाला जाएगा उसका आयतन, और ये जो तटबंधन बनाया गया है कुएं के चारों बगल, उसके आयतन के बराबर होगा। तो आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये मान लीजिए जो है चारों बगल आपका, ये जो है ये कुआं के चारों बगल है, और जो कुआं का हमको ऊंचाई दिया है कितना है, गहराई 7 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी गहराई है वो कितना है, 7 मीटर। और जो इसका व्यास दिया है, कुआं का जो व्यास है वो है 8 मीटर। तो कुएं की त्रिज्या कितना हो जाएगा, कुएं का जो त्रिज्या होगा वो होगा 4 मीटर। देखिए आप लोगों को एक बेसिक बात जानना चाहिए, ये जो वृत्त है नीचे ये जो बेलन है, इसके क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई से गुणा कर देना तो कुएं का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो ये जो वृत्ताकार है, वृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर में अगर हम ऊंचाई से गुणा कर देना वही तो क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा ना। तो देखिए एक कुएं का जो त्रिज्या दिया है ये 4 मीटर है, क्योंकि व्यास हमको दिया है 8 मीटर। तो ये जो वृत्त है कुएं, वृत्ताकार कुएं का क्षेत्रफल, वृत्ताकार कुएं का अगर हम क्षेत्रफल निकाले तो क्या हो जाएगा, ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है 22/7, या तो फिर पाई को ऐसे ही रख देते हैं पाई, और आर का मान कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, तो गुणे 16 बराबर 16 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम कुआं का निकाल लिए, लेकिन जो तटबंधन चारों बगल लगाया गया है ना उसका भी तो हम क्षेत्रफल निकालने पहले। तो क्या करेंगे, देखिए ये जो चौड़ाई है इसका ना, ये कुएं से जो चौड़ाई है वो कितना है 3 मीटर है, ये 3 मीटर है। और ये अगर यहाँ से ये जो सेंटर कुएं के सेंटर से अगर खींचे तो ये 4, यहाँ से यहाँ तक 4 इसका त्रिज्या है, ये 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। तो देखिए तटबंधन व कुएं सहित त्रिज्या कितना होगा बताइए, 4 तो एक कुएं की त्रिज्या है और 3 इस तटबंधन का है, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अगर अब इस पूरे कुएं के सेंटर से जो तटबंधन है अगर उसका हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए तटबंधन सहित कुएं का क्षेत्रफल, यानी जो कुआं है और जो तटबंधन है उसको साथ में जो टोटल क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान पाई और आर का मान 7 है, 7 7 49 हो जाएगा 49 पाई। अच्छा ये बताइए ये जो तटबंधन और कुआं का जो क्षेत्रफल साथ में मिलकर आ रहा है वो 49 पाई है, और जो केवल कुएं का क्षेत्रफल है वो 16 पाई है। ठीक है, तो अगर 49 पाई में से 16 पाई हम घटाएं ना तो जो तटबंधन होगा उसका क्षेत्रफल आएगा। जैसे देखिए किसका क्षेत्रफल आएगा, ये बीच में हमारा कुआं है और ये जो तटबंधन बना है ना, ये जो तटबंधन बना है
ये कुएं का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे तो जो तटबंधन है ये टोटल आ जाएगा उसका क्षेत्रफल ना। तो तटबंधन का जो क्षेत्रफल होगा 49 पाई में से हम 16 पाई को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 33 पाई। अब ये 33 पाई आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि तटबंधन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पता है ये जो तटबंधन बनाया गया है वो कुएं से निकाले गए मिट्टी द्वारा बनाया गया है। तो जो कुएं का आयतन होगा, ठीक है, वो इस मिट्टी के आयतन के बराबर होगा जो तटबंधन बनाया गया है ना। तो आइए देखिए, कुएं का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यही होगा। और ये किसके बराबर होगा, ये जो मिट्टी निकाला गया है अगर इसका जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना है 33 पाई, ठीक है। और ये जो वृत्त बना है और अगर हम इसी में ऊंचाई से गुणा कर देना तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक कुएं के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो ये 33 पाई में हम गुणा कर दे किससे, एच से, तो एक कुएं के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 33 पाई और गुणे एच कर दे। देखिए ये जो है तटबंधन, ये पूरा कुएं को छोड़ करके जो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालें वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर इसी में हम ऊंचाई एच से गुणा कर दे तो आयतन हो जाएगा। तो आयतन किसके बराबर होगा, कुएं के आयतन के बराबर होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल था ये था, उसमें हम ऊंचाई से गुणा कर दिए, कुएं के आयतन के बराबर हो गया। तो आइए देखते हैं हम ये तटबंधन का, ये देखिए ये जो कुएं का आयतन होगा, पाई का मान अगर हम रख दे 22/7 और आर का मान, कुएं का त्रिज्या कितना है 4 है और कुएं की जो ऊंचाई है वो कितना है 7 है, ठीक है। या तो फिर आप लोग यहां से करिए, पाई पाई कैंसिल कर दीजिए तो यहां से बचेगा क्या। और ये ध्यान दीजिए ये जो आपका एच है इसको हम H1 मान लेते हैं जो ज्ञात करना है, नहीं तो दोनों तरफ से आप लोग कैंसिल आउट कर देंगे और यही हमको निकालना है। तो पाई पाई दोनों तरफ से हम लोग कैंसिल आउट कर दिए। आर का मान कितना है 4 है, 4 चौका 16 और कुएं की जो गहराई है ऊंचाई है वो कितना है 7 है, बराबर 33 H1 कर देते हैं इसको हम। तो 16 गुणे 7 बटा के 33 बराबर H1। जो H1 है ये क्या है, ये तटबंधन की ऊंचाई है। तो H1 बराबर इसमें हम भाग दे करके बताइए कितना आएगा H1 का मान, H1 का मान कितना आएगा। देखिए आप लोग भाग इसमें देंगे तो 3.39 आ रहा है। ये क्या है, तटबंधन की ऊंचाई है जो कुएं के चारों बगल मिट्टी लगाया गया है, मिट्टी का ढेर, उसका ये ऊंचाई है, ठीक है 3.39। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। दो बेलनों के आयतन समान है, यदि इनकी ऊंचाई में 2:3 का अनुपात हो तो उनके व्यासों में अनुपात हमसे पूछा है। व्यास का अनुपात, देखिए त्रिज्या का अनुपात और व्यास का अनुपात दोनों क्या होता है बराबर होता है, क्योंकि त्रिज्या का जस्ट 2 गुना क्या होता है व्यास होता है। तो अगर हम 2 गुना करके फिर भाग दे तो 2 कट ही जाएगा। तो त्रिज्या का अनुपात जो होगा वही क्या होगा, व्यास का भी अनुपात होगा। तो आइए देखते हैं हम, जो हमारा पहला बेलन है उसका आयतन V1 और जो दूसरा बेलन है उसका आयतन V2, और कह रहा है कि इनकी जो ऊंचाई है, पहला जो बेलन है, पहले बेलन का हम ऊंचाई मान लेते हैं, पहला जो बेलन है उसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कितना 2h, तथा दूसरा जो बेलन है उसकी ऊंचाई हम कितना मान ले 3h है, ठीक है
3h मान लेते हैं इसकी ऊंचाई। और कह रहा है कि उनके व्यास का अनुपात, इसका हम त्रिज्या, पहले बेलन का त्रिज्या हम r1 और जो दूसरा बेलन है इसकी त्रिज्या हम r2 मान लेते हैं। आयतन दोनों का क्या है, बराबर है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो r1 पाई आर स्क्वायर h होता है, h हम क्या माने हैं 2h, अनुपात दिया है। और जो दूसरा बेलन है पाई r2 स्क्वायर, और h की जगह पर हम क्या रखेंगे 3h, क्योंकि 2:3 का अनुपात है इनकी ऊंचाइयों में। तो देखिए पाई पाई दोनों तरफ से कैंसिल आउट, और r1 स्क्वायर गुणे 2h बराबर r2 स्क्वायर गुणे 3h। तो h कैंसिल आउट दोनों तरफ से, यानी कि r1 का स्क्वायर बटा हम क्या लिख सकते हैं r2 का स्क्वायर, और बटा क्या लिख सकते हैं हम 3/2। इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि इसका तिरछे तिरछे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर आ जाए। समझ में आ गया नहीं? तो अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं r1 बटा r2, इसको रूट में करेंगे तो रूट में 3/2। अब क्या करें हम, इसका अनुपात कहा है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे और फिर 2 कट ही जाएगा। तो व्यास का अनुपात और त्रिज्या का जो अनुपात होगा क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। तो बेलन के व्यासों का अनुपात जो होगा ना, क्या होगा, रूट में 3/2। इनके बेलनों, जो बेलन के व्यासों का अनुपात होगा यही होगा। त्रिज्याओं का अनुपात हमको यहाँ पर दिया था, और जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वहीं उसके व्यासों का भी अनुपात होगा। तो चलते हैं हम, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।